नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और आप मेरे साथ देख रहे हैं देखो दिल्ली पर आज तक क्राइम इंडिया। आज तक क्राइम इंडिया में हम बात करेंगे आज दिल्ली से आ रही एक दिल दहला देने वाली खबर को लेकर। जैसा आपने थंबनेल देख लिया होगा, एक पिता ने अपनी बेटी को किया 3 महीने का गर्भवती, यानी कि उसका बार बार बलात्कार किया उसकी बिना मर्जी के, और उसको ऐसी पीड़ा दे दी जो वो सारी ज़िंदगी अब भूल नहीं पाएगी। दोस्तों, मामला है नजफगढ़ का। बेटी की माँ नौकरी करती थी, पिता भी नौकरी करता था, लेकिन वो घर पे ज़रा जल्दी आ जाया करता था। बेटी अक्सर घर पे रहती थी क्योंकि पढ़ती थी, नाबालिग है, तकरीबन 16 साल की उम्र बताई जा रही है लड़की की। लड़की नाबालिग है और अपने घर पे रहती थी। पिता को जब भी मौका मिलता था वो उसके साथ बलात्कार करता था। विडंबना की बात यहाँ पर यह है कि उस बेटी ने इस बात की शिकायत किसी से नहीं की, डर के मारे कहीं मेरे परिवार की बेइज्जती ना हो जाए और कहीं मेरे पिता को कुछ ऐसा वैसा पुलिस या कोई और कुछ कर ना दे। इसी डर के कारण उसने इस बात की शिकायत किसी से भी नहीं की। काफ़ी दिन निकल जाते हैं इस उत्पीड़न को सहते सहते उस बेटी को। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब इन सब चीज़ों से उसको निजात मिलने का दिन आ ही जाता है। अचानक बेटी की माँ को जो है शक होता है कि मेरी बेटी की हालत ख़राब है। वो उससे पूछताछ करती है और बेटी रोती सहमी डरी हुई अपनी माँ को सारी सच्चाई बताती है कि मेरे साथ इस तरह का मामला पिछले कुछ महीनों से बराबर हो रहा है और वो करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना पिता है। माँ सुनकर जो है हक्की बक्की रह जाती है और होश व हवास खो बैठती है और सीधा नजफगढ़ थाने पहुंचकर इस पूरे मामले की जो भी तफसील है वो पुलिस को बताती है। और पुलिस पोस्को एक्ट के तहत 376 में मामला दर्ज करके पिता को पकड़ने के लिए पहुंचती है। लेकिन जब वो पिता को पकड़ने के पहुंचते हैं, पिता जो है वहाँ से फरार हो जाता है। कई दिन की मशक्क़त के बाद आखिर पिता पुलिस को उसी इलाके से मिल जाता है और पुलिस उसको पोस्को एक्ट में अरेस्ट कर लेती है और उसको जेल पहुंचाने का काम करती है। इस कहानी से कुछ सीखने को मिलता है कि आदमी की जो मानसिकता है वो कितनी भ्रष्ट, कितनी बेकार, कितनी निंदनीय, कितनी अश्लील हो चुकी है कि वो अपनी पिता जो है वो बेटी की आँख का सुकून होता है और बेटी ही पिता के आँख का जो है सुकून होती है। लेकिन इस सुकून को किस तरह से ये वहशी, ये दरिंदे, ये किसी भी धर्म को ना मानने वाले, किसी भी रिश्ते की मर्यादा को ना समझने वाले किस तरह से अपनी हवस के पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि अपने आसपास, अगर आपके आसपास इस तरह का कोई मामला हो रहा है तो कृपया उसकी जानकारी पुलिस को दीजिए और ऐसे घिनौने अपराधों का पक्ष मत करिए। हमेशा उसके विरोध में खड़े हुए उस बेटी को इंसाफ दिलाइए। बहरहाल इस शख्स को, इसका हम नाम नहीं बताएंगे यहाँ पे, इस शख्स को जेल पहुँचाने का काम पुलिस ने किया है और बेटी को उसकी इलाज चल रहा है, उसको मेडिकल सेंटर भेजा हुआ है। तो आज की ये पूरी घटना थी जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है, जो हमने आप तक पहुंचाई है। बताते हुए हमारा भी कहीं ना कहीं मन ख़राब हो रहा है कि इस तरह की घटना अपने व्यूवर्स तक पहुंचाना और उसके बाद पूरी तफसील बतानी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबर में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।